कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला खस्ता हाल इमारत मलबे का ढेर बन गई। 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक करार। मलबे में दबे 20 से 25 अफराद को बचाने के लिए चीखो पुकार। हैवी मशीनरी से निकालने की कोशिश जारी है। वाक़े में बराबर वाली इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गयी। स्नार्कल की मदद से फंसे हुए अफराद को बाहर निकाला गया। ब्यूरो चीफ SNN शाहिद अंजुम जाए वकुआ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के उस इलाके में जहाँ आज 5 मंजिला जो इमारत है वो ज़मीन बोस हुई है। हमें अब तक की जो इतलात मिली हैं उसमें ये पता चला है कि 10:30 बजे जो था ये बिल्डिंग जो थी वो हिलने लगी थी और चंद ही लम्हों में ये ज़मीन बोस हो गई। अभी रेस्क्यू इदारे जो हैं उनका ये कहना है कि 5 लोगों की जो है वो लाशें निकाली जा चुकी हैं। 1 दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी हैं जिनको निकाला जा चुका है, लेकिन देख सकते हैं कि मलबा जो है उसको हटाया जा रहा है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसमें कितने लोग जो है मज़ीद जाँ बहक हुए या ज़ख्मी हुए। मेरे साथ ईदी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वो शुरू से जब ये हादसा हुआ है उस वक्त से यही मौजूद हैं और जो रेस्क्यू हो रहा है उसकी वो निगरानी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सर, अभी तक जो है तकरीबन 4 डेड बॉडीज़ निकाली है हमने, जिसमें 1 ख़वातीन की डेड बॉडी थी और 3 जो है वो मर्द थे और तकरीबन 5 से 6 ज़ख्मी जो है वो सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल में, जिसमें 2 से 3 ख़वातीन थी। आप क्या समझ रहे हैं कि कब तक? देखें, मलबा क्लियर होते होते भी जो है 8-9 घंटे कम से कम लगेंगे, तभी जाके ये साइट क्लियर हो पाएगी और तभी कंफर्म हो सकेगा कि आया नीचे और मज़ीद लोग दबे हुए हैं मलबे के अंदर या नहीं। देखिए, साथ बता रहे थे कि अभी वक्त नहीं दिया जा सकता कि कितना वक्त और लगेगा, लेकिन मेरी जो SSB सिटी है उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि इसमें 35 से 40 लोग उस वक्त मौजूद थे, जो ख़वातीन और बच्चे, क्योंकि बड़े जो थे वो तमाम अपनी ड्यूटियों पे जा चुके थे। लिहाजा अभी इसका रेस्क्यू का काम कितने घंटे मुकम्मल होगा उसके बाद ही ये फैसला होगा कि यहाँ लोग कितने दबे हुए थे, कितने जाँ बहक हुए और कितने ज़ख्मी हुए। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोज़ में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।